बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कह रहे हैं सही है या नहीं, जांच चल रही है। बताइए, ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है जांच चल रही है कि सही है या नहीं। लेकिन सूत्र फिर किस जगह से खबरें फैला रहे हैं? नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक बड़ी संख्या में बिहार में हैं। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि बिहार में म्यांमार के नागरिक कहां से आ गए, बांग्लादेशी कब आ गए, यह किसकी नाकामी है? किसका काम था पता लगाने का, रोकने का? क्या बीएलओ का? बिल्कुल नहीं। इसके पहले गृह मंत्रालय ने कितने नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमारी जनता का पता लगाया। 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री रहे हैं। बिहार में 20 साल से एनडीए के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार में बीजेपी 15 साल से अधिक समय तक पार्टनर रही। फिर बिहार में अचानक इसी बार विदेशी वोटर कहां से आ गए? इसी बिहार से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 में से 30 सीटें मिली थी। तब विदेशी नहीं थे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार की नाक के नीचे इतने लोग आखिर बिहार में प्रवेश कैसे कर गए? बॉर्डर पर तो केंद्र का ही सुरक्षा बल तैनात है। फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आयोग क्यों ऐसा कर रहा है? क्या उसे सवालों की परवाह ही नहीं? क्या उसे इतना भरोसा हो गया है कि गोदी मीडिया जब कवर नहीं करेगा, जमीन की हालत को पूरी तरह से दबा देगा, तो जनता को कुछ भी पता नहीं चलेगा? आयोग क्यों ऐसा कर रहा है कि भरोसा कमजोर होता जा रहा है और संदेह गहराता जा रहा है? फिर क्यों नोटिस में जमीन की सच्चाई लाने वाले पत्रकारों के नाम लिए जा रहे हैं? क्या तरह तरह के खंडन और नोटिस भेजकर भय का माहौल खड़ा किया जा रहा है ताकि कोई रिपोर्ट ही ना करे? क्यों नहीं बिहार के अखबारों में इन बातों को लेकर 20 दिनों से रिपोर्टिंग हो रही थी? क्यों नहीं हो रही थी? आयोग बताए कि आपने संसद में कहा है कि विदेशी नागरिक नहीं मिले। केवल 2018 में पूरे देश में, वह भी 3 राज्यों में 3 मिले। किस आधार पर अब कह रहे हैं कि इतने नागरिक बिहार में मिल गए? यह किसकी नाकामी है? नेपाल से भारत का मैत्री संबंध है। नेपाल के लोगों के साथ बिहार के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता होता है। अचानक नेपाल के नाम पर विदेशी वोटर होने का भूत खड़ा किया जाने लगा। इसके पहले तो किसी ने इस स्तर पर ऐसी बातें नहीं सुनी थी, ना की थी। किस प्रक्रिया से बीएलओ किसी की पहचान नेपाली, बांग्लादेशी या म्यांमार के नागरिक के रूप में कर रहे हैं, इस बारे में भी कोई बात नहीं लिखी गई है। क्या कपड़ों और भाषा के आधार पर पहचान हो रही है? बस सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हो रही है और पुनरीक्षण में जो भी विदेशी पाया गया उसे आखिरी मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यह बड़ा सवाल है। बीएलओ कैसे पहचान कर सकता है? किसी की नागरिकता पहचान करने का अधिकार बीएलओ का नहीं है, ना वह इस काम में सक्षम है। आप मत भूलिए, पश्चिम बंगाल के 4 लोगों को महाराष्ट्र से पकड़कर बांग्लादेश छोड़ दिया गया और बाद में उन्हें वापस लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सभी भारतीय